हेलो फ्रेंड्स, सभी को नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। साथियों, आप सभी अवगत हैं कि दीक्षा पोर्टल पर नए 25 कोर्स आए हैं। आज की वीडियो में आप देखेंगे कोर्स नंबर 2, गणित के मुख्य कौशल, उत्तर प्रदेश। साथियों, यह कोर्स आप सभी को 1 जनवरी 2021 से 8 जनवरी 2021 के मध्य पूरा करना है। आज की वीडियो में आप कोर्स नंबर 2, गणित के मुख्य कौशल की प्रश्नोत्तरी देखेंगे। तो साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि यदि आपने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जिससे आपको इसी प्रकार की अन्य उपयोगी वीडियो समय समय पर मिलती रहा करें। आपको बताना चाहूँगा कि मैं बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित वीडियो बनाता हूँ, जिनको मैं अपने यूट्यूब चैनल पर तो अपलोड करता ही हूँ, मैंने इनके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप भी बनाया हुआ है। अगर आप इन ग्रुप में जुड़ना चाहें तो आपको ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9897668080 पर भी संपर्क कर सकते हैं। तो साथियों, शुरू करते हैं आज की वीडियो और करते हैं कोर्स नंबर 2, गणित के मुख्य कौशल की प्रश्नोत्तरी। तो चलते हैं दीक्षा पोर्टल पर, जहां हमें इसको कंप्लीट करना है। भाग 7, आकलन, गणित के मुख्य कौशल। मैं इसको प्ले कर रहा हूं, कुछ ही सेकंड में ये हमारे सामने ओपन हो जाएगी। ये ओपन हो रही है, थोड़ा धैर्य रखें, कुछ सेकंड लेंगे। ये ओपन हो रही है, कुछ ही सेकंड में आपके सामने पहला क्वेश्चन होगा। पहला क्वेश्चन आ गया है साथियों। पहला क्वेश्चन इस प्रकार से है, नीचे दी गई गतिविधियों को CRA के पढ़ाने के तरीके के अनुसार सही क्रम में लगाएं। पहला है बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना। दूसरा है बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्या को गुणा करके दिखाना। नंबर 3 पर है बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना। तो हमें इनका सही क्रम चुनना है। नीचे विकल्प दिए गए हैं, आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहले विकल्प में दिया गया है 1 2 3, दूसरे में है 3 2 1, तीसरे में है 2 1 3 और नंबर 4 पर है 3 1 2। तो साथियों, अगर हम इनको ध्यान से पढ़ें तो मेरे विचार से पहले तो बच्चों को गुणा की अवधारणा सिखाने के लिए कंचों या किसी और वस्तु की मदद से संख्याओं को गुणा करके दिखाना आएगा। उसके बाद बच्चों को संख्याओं का गुणा चित्रों के जरिए दर्शाना सिखाना और नंबर 3 पर बच्चों को मानक कलन विधि का इस्तेमाल करके दो संख्याओं को गुणा करने के लिए प्रोत्साहित करना, ये आएगा। तो इस हिसाब से विकल्प नंबर 3 इसका सही जवाब होगा, 2 1 3। चलिए इसको सबमिट करते हैं और अपना आंसर देखते हैं। आपका विकल्प सही है। तो साथियों, हमारा ये सवाल पहला सही हो गया है। इसमें दिया गया है CRA यानी कि कॉन्क्रीट से रिप्रेजेंटेशनल और एब्स्ट्रैक्ट, यानी कि हिंदी में इसका मतलब होगा मूर्त, निरूपण, अमूर्त क्रम। इस क्रम के अनुसार पहले स्तर पर बच्चे मूर्त अनुभव इकट्ठा करते हैं, जैसे कंचों या किसी और वस्तु की संख्या को गुणा करने से जुड़े खेल देखना। दूसरे स्तर पर बच्चे चित्रों के जरिए वस्तु की संख्या को गुणा करते हैं और आखिरी स्तर पर बच्चे गुणा बिना चित्रों और मूर्त वस्तु की मदद के कलन विधि से करते हैं। वे गुणा करने की अमूर्त प्रक्रिया को इस्तेमाल करते हैं। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन हमारे सामने आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए सवालों में आप कौन से सवाल बच्चों में समस्या समाधान के कौशल को बढ़ावा देने के लिए इस्तेमाल करेंगे? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है दो संख्याओं को मानक कलन विधि से जोड़कर दिखाओ। दूसरा है दो संख्याओं को जोड़ने का आपका तरीका एक बेहतर तरीका क्यों है, तर्क दो। तीसरा विकल्प है एक संख्या में से 12 घटाया और फिर उसमें 10 जोड़ा तो नई संख्या बनी 60। शुरुआत में ये संख्या कौन सी थी
अपने जवाब तर्क के साथ दो। फिर नीचे क्वेश्चन दिया गया है, इस समस्या को हल करो। तो साथियों इसमें हम एक से ज़्यादा विकल्प भी चुन सकते हैं। तो इसमें मेरे विचार से विकल्प नंबर 2 और विकल्प नंबर 3 सही होगा। इसको सबमिट करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारा जो जवाब था वो सही है। इसमें लिखा भी है आपका विकल्प सही है। ये समस्याएं बच्चों को अलग अलग तरीक़ों से हल तक पहुंचने के अवसर दे रही हैं। इन समस्याओं में हल के साथ साथ सवाल हल करने की प्रक्रिया के पीछे छिपे तर्कों की समझ पर भी जोर दिया जा रहा है। पहले और चौथे विकल्पों में दी गई समस्याओं के हल और प्रक्रिया से पहले ही निश्चित हैं और इसीलिए ये समस्याएं बच्चों को खुद सोच विचार करके हल खोजने की और तर्क करने के मौके नहीं देंगी। जारी रखने पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आप कक्षा में समस्या समाधान के कौशल को विकसित करना चाहते हैं तो आप किन चरणों को अपनी कक्षा में अपनाएंगे? आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प है समस्या समझो, योजना बनाओ, योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो। दूसरा है योजना बनाओ, योजना जांचो, योजना इस्तेमाल करो, समस्या समझो। तीसरा विकल्प योजना इस्तेमाल करो, योजना जांचो, योजना बनाओ, समस्या को समझो। फिर नंबर 4 पर है समस्या समझो, योजना जांचो, योजना बनाओ और योजना इस्तेमाल करो। तो साथियों उसका सही जवाब होगा, सबसे पहले समस्या को समझना चाहिए, उसके बाद योजना बनानी चाहिए और फिर योजना को इस्तेमाल करना चाहिए, फिर योजना को जांचना चाहिए। तो सही विकल्प होगा नंबर 1। इसको सबमिट करते हैं। तो हमने देखा कि हमारा ये विकल्प सही है। इसको जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, कविता अपनी कक्षा में चाहती है कि बच्चे गणित की अवधारणाओं के संबंध गणित की अन्य अवधारणाओं और असल ज़िंदगी में खोजें। ऐसा करने के लिए उन्हें क्या कदम उठाने चाहिए? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्या हल करने के लिए देनी चाहिए। नंबर 4 पर है बच्चों को ऐसे सवाल देने चाहिए जिनमें एक से अधिक संक्रियाओं की समझ की ज़रूरत हो। तो साथियों इसमें हम एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प भी सही लग रहा है तो इसको टच करेंगे। बच्चों को एक ही अवधारणा को अलग अलग रूपों में दर्शाने के मौके देने चाहिए। फिर दूसरा भी सही लग रहा है, बच्चों को एक अवधारणा से जुड़ी समस्याओं को हल करने के लिए अलग अलग तरीके खोजने के मौके देने चाहिए। तीसरा भी सही लग रहा है, बच्चों को असल ज़िंदगी से जुड़ी समस्याएं हल करने के लिए देनी चाहिए। तो साथियों को सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा विकल्प सही है। यहाँ पहला, दूसरा और तीसरा विकल्प सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। लतिका जी भाग की अवधारणा से जुड़े संबंधों की खोज कराने के लिए बच्चों को एक ही संख्या के बटनों को एक डिब्बे में से बार बार निकालने के लिए कहती हैं। इस गतिविधि से वे किस तरह के संबंधों की खोज करा सकते हैं? आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला विकल्प भाग का घटा से संबंध। दूसरा है भाग करने की अलग अलग प्रक्रियाओं में संबंध। नंबर 3 पर है भाग का गुणा से संबंध। नंबर 4 भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध। तो इसमें हमें पहला विकल्प सही लग रहा है, भाग का घटा से संबंध। विकल्प नंबर 3 भी सही है, भाग का गुणा से संबंध। और विकल्प नंबर 4 भाग का असल जिंदगी की स्थितियों से संबंध, ये भी सही लग रहा है। तो इसको सबमिट करते हैं और देखते हैं कि हमारा जो जवाब है वो सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए सवालों में से वे सवाल चुनिए जिनसे कक्षा में तार्किक सोच को बढ़ावा मिल सकता है। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है
इन दो संख्याओं को जोड़ने पर क्या जवाब होगा। दूसरा, गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। नंबर 3, जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। नंबर 4, कक्षा में जिन तरीकों से जोड़ के जवाब अलग अलग आए हैं वो तरीके कौन से हैं। इनमें हम एक से ज़्यादा विकल्प चुन सकते हैं। तो इसमें दूसरा विकल्प सही लग रहा है, गुणा करने के इन दो तरीकों में क्या समानता है। तीसरा भी सही लग रहा है, जो भाग करने का तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह बाकी तरीकों से बेहतर क्यों है। इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जवाब सही था। जारी रखिए पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, आइए एक शिक्षक की कक्षा में हो रही बातचीत पर ध्यान दें। शिक्षक, बच्चों 24 गुना 2 कितना होगा। बच्चे बताते हैं 48। शिक्षक कहते हैं कि ये जवाब कैसे मिला। बच्चे बताते हैं कि 20 गुना 2 बराबर 40 और 4 गुना 2 बराबर 8, इनका जोड़ हुआ 48। शिक्षक कहते हैं, क्या अनिल का जवाब और तरीका आप सभी को सही लगता है। क्या यह तरीका हर स्थिति में काम करेगा। इस बातचीत के आधार पर बताइए कि कक्षा को बच्चों पर बातचीत की जिम्मेदारी के आधार पर किस स्तर पर रखा जा सकता है। आप एक ही विकल्प चुन सकते हैं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा विकल्प नंबर 2 यानी कि स्तर 1। सबमिट करेंगे और देखेंगे हमारा जवाब सही था। इसमें बताया गया है कि इस कक्षा में शिक्षक सवाल पूछ रहे हैं और साथ ही बच्चों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वे अपने विचार साझा करें। अगर ये कक्षा स्तर 0 पर होती तो अधिकतर शिक्षक के सवालों का ध्यान प्रक्रिया की बजाय सही जवाब पर होता। अगर ये कक्षा दूसरे स्तर पर होती तो शिक्षक बच्चों को एक दूसरे से सवाल पूछने के लिए प्रोत्साहित करते, और अगर ये कक्षा तीसरे स्तर पर होती तो बच्चे खुद ही सवाल पूछने और उन पर विचार करने की जिम्मेदारी लेते। जारी रखिए पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 आ गया है। इस कक्षा को ध्यान से देखिए और बताइए कि शिक्षक ने कक्षा में बातचीत को बढ़ावा देने के लिए किन तरीकों का इस्तेमाल किया है। शिक्षक, बोर्ड पर लिखे सवाल को हल करने में मुझसे कुछ गलती हुई है, वह गलती खोजिए। तो शिक्षक बोर्ड पर सवाल लिखते हैं और बताते हैं कि कुछ गलती हो गई है, उसको खोजना है। अब कबीर है बच्चा, एक छात्र है, वो बताता है कि आपने हासिल गलत जोड़ा है। शिक्षक कहते हैं कि वो कैसे। कबीर बोलता है, इकाई के हासिल को दाई में नहीं जोड़ा है। शिक्षक बोले, क्या कोई और जवाब देना चाहेगा। अब यहाँ पर विकल्प है 4, आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है इंतजार करना। दूसरा, बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। नंबर 3 पर है बच्चों की बात को दोहराना। नंबर 4 पर है बच्चों को अपने शब्दों में कोई विचार बताने को कहना। तो यहाँ पर जो सही है पहला है इंतजार करना और दूसरा है बच्चों को भागीदारी का निमंत्रण देना। इसको सबमिट करेंगे, देखें कि हमारा जो विकल्प था वो सही था। यहाँ पहला और दूसरा विकल्प सही है। जारी रखिए पर टच करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, काश मीरा जी अपनी कक्षा की शुरुआत अक्सर बच्चों को किसी समस्या को अलग अलग चीज़ों या तस्वीरों से दर्शाने के लिए कहकर करती हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वे बच्चों को खुद किसी सवाल को अलग अलग तरीक़ों से दर्शाने के लिए क्यों कहती हैं। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है, इससे बच्चे अपनी समझ जाहिर कर पाते हैं, सही है। दूसरा, इससे बच्चे एक दूसरे की समझ पर चर्चा कर पाते हैं, यह भी सही है। नंबर 3, इससे बच्चे एक ही सवाल को अलग अलग तरीके समझ पाते हैं, यह भी सही है। नंबर 4 पर है, इससे बच्चे अपनी समझ बनाने की प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभा पाते हैं, यह भी सही है। इसको सबमिट करते हैं तो देखते हैं कि हमारा जवाब सही था। जारी रखिए पर टच करेंगे और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इशरत जी अपनी पहली कक्षा में संख्या की अवधारणा सिखाने के लिए बच्चों को ये सभी गतिविधियाँ कराती हैं। पहला, संख्या के लिए राजमा के दानों को अपने जोड़ीदार के साथ गिनकर रखना। दूसरा, अपनी कक्षा में रखी वस्तुओं को गिनकर उन पर संख्याओं के लेबल लगाना। इन गतिविधियों की मदद से इशरत जी
मुख्यतः गणित से जुड़े किन कौशलों के विकास पर काम कर पाएंगी। आप एक से अधिक विकल्प चुन सकते हैं। पहला है समस्या समाधान का कौशल, सही है। तर्क वितर्क पर निष्कर्ष पर पहुंचने का कौशल, दूसरा विकल्प। नंबर 3 पर है बातचीत से समझ बनाने का कौशल, यह भी सही है। नंबर 4 पर है दृश्यीकरण और निरूपण का कौशल। नंबर 5 पर है गणित के संबंधों को पहचान पाने का कौशल, यह भी सही है। इसको सबमिट करते हैं तो हमारा जवाब सही था। तो साथियों इसको जारी रखिए पर टच करेंगे और देखेंगे कि हमारा ये कोर्स पूरा हो गया है। यहाँ पर लिखा आ गया है कि धन्यवाद। तो साथियों इसी प्रकार से आप भी इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कोर्स हम सभी टीचर्स को 1 जनवरी से 8 जनवरी 2021 के मध्य पूरा करना है। तो साथियों आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे आप लाइक करें और अपने अन्य मित्रों में भी शेयर कर दें। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे बहुत जल्द अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। हैव ए नाइस डे।